नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाइड सुधीर में। हम जो टॉपिक करेंगे आज वो ऐसा करेंगे। एक इससे पहले पार्ट अपलोड कर रखा हमने और आज हम जो सेकंड क्लास ले रहे हैं इसमें से मोस्टली क्वेश्चन हमारे सोल्व हो सकते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जब हम ऑप्शन देखते हैं उन ऑप्शनों से एलिमिनेट करके या एक क्वेश्चन को हटा के उसकी सेंस को देखते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन निकाल देते पेपर के अंदर। आज हम क्या कर रहे हैं, वो इस कर रहे हैं। बड़ा आसान है समझना इसको, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। देखो जो हमने क्या क्वेश्चन ले रखा आज, ये ले रखा हमने वॉइस का। देखो वॉइस क्या होती है और इसके कितने टाइप होते हैं वो हमने कर रखा है पहले पार्ट के अंदर। आज हम सीधा क्वेश्चन से करते हैं। जो पहला क्वेश्चन रहेगा ना हमारा, देखो ये रहेगा, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग। सबसे पहले हमारे को देखो सेंटेंस के अंदर देखना है कि हम बात किसी कर रहे हैं, क्या बात किसी कर रहे हैं। वो तो होता है हमारे पास, क्या होता है उसको तो बोलते हैं हम क्या, सब्जेक्ट बोलते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट का मतलब जिसकी बात करते हैं। इसमें दो ही होते हैं, या तो होगा अपने पास नाउन, क्या होगा नाउन यानी नेमिंग वर्ड। दूसरा होता है इसमें प्रोनाउन, यानी जो जिसकी हम क्या है नाउन की जगह पे लगाने वाले शब्द, क्या नाउन की जगह पर लगाने वाले शब्द होते हैं ना अपने पास, उनको बोलते हैं प्रोनाउन। देखो छोटी चीज सीख लेते हैं इसमें, नाउन और प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला अमित, क्या बोला मैंने, अमित बोल दिया। अमित क्या अपने पास नाउन है। अगर हमारे को नाउन की जगह पे क्या हो गया अपने पास, ये हो गया नाउन। अगर इसको मैं अमित न कह के, क्या इसको मैं अमित नहीं बोल के क्या बोलता हूं, इसको कहता हूं मैं ही, क्या बोलूंगा इसको मैं ही। तो ये हो गया, क्या हो गया अपने पास प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया ही क्या हो गया प्रोनाउन हो गया। ये नाउन होगा, ये प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट में क्या होते हैं, एक तो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन हो सकता है। यानी जिसकी हम बात करेंगे या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसका वो काम होगा, क्या होगा उसके बाद वो काम होगा उसका, क्या काम करता है वो। और उसके बाद जो लास्ट में होता है ये होता है जी ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं हम जी ऑब्जेक्ट। यानी क्या हो गया, इस प्रोहिबिट, इस जो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना, ये अपने पास स्मोकिंग बना, क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बना अपने पास है, स्मोकिंग बना। एक चीज और देखते हैं यहां पे, क्या एक चीज हम और देखते हैं, वो देखने क्या चीज है, वो अपने पास जो है, देखो हमने जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं ना, तो हम सबसे पहले एक वर्ब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वर्ब की बात करते हैं। वर्ब का मतलब होता है कोई काम, एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म ले जाते हैं इसमें। वर्ब का मतलब क्या होता है, ये होता है कोई भी काम, ठीक है। हमने देखो, हमने दो तरह की वर्ब पढ़ी है, एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिसके साथ देखो ट्रांजिटिव, देखो क्या हो गया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। किसी भी एग्जाम के अंदर, छोटे एग्जाम के अंदर जो हमारे टीचिंग के एग्जाम उनके अंदर पूछ लेते हैं। यानी जो एचएसएससी के अंदर, जो एचएसएससी की बात करें या फिर एचटेट की बात करें, एचटेट में प्रत्येक पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, चाहे कोई एग्जाम उठा लो, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा वो इससे रिलेटेड। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये बताओ ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है, वो वर्ब होती है जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट होता है, क्या जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है, वो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। यानी देखो सेंटेंस में क्या किया हमने, ये प्रोहिबिट है, इसके बाद क्या ले रखा है इसने, ऑब्जेक्ट ले रखा है। सेंटेंस ले लेते, एक सेंटेंस देख लेते हैं हम। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, देखो हमने किसकी बात की, ही की बात की। उसके बाद ही के बाद क्या हो गया, उसका काम हो गया, उस इंसान का क्या हो गया, काम हो गया। उस काम के बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। अगर हम इस सेंटेंस को यहां तक लिखते हैं ना, तो हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, ही प्लेज, वह खेलता है। लेकिन दिमाग में आएगा क्या खेलता है, क्या खेलता है। जब इस तरह क्वेश्चन आता है ना, उन वर्ब्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यानी
जो वर्ब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट को लेती है वो कौन सी वर्ब होती है जी? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है वो? ट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट नहीं लेती उसको क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई, यानी पक्षी उड़ते हैं। क्या? पक्षी उड़ते हैं। क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत है इस वर्ब के बाद? बिल्कुल भी नहीं, इसके बाद जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ये अपने बाद क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। स्लीप, क्राई, फ्लाई, ये अपने पास क्या है? वो वर्ब है जो अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अब यहां से क्या मतलब था इसका? इसका मतलब हमें क्यों सीखना पड़ा हमारे को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि सेंटेंस बनाते समय हमारे को इस सेंटेंस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब को हम बदलेंगे नहीं। इन ट्रांजिटिव वर्ब को एक्टिव वॉइस से पैसिव फॉर्म के अंदर नहीं बना सकते, क्योंकि उसको बनाने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि हम क्या है, एक्टिव वॉइस में तो बात करते सीधे उस इंसान की, लेकिन जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे ना, जब सेंटेंस पैसिव बनेगा ना, तो इसका मतलब वो इंसान बात ना करके उसके काम जो बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा ना उससे काम करवाया जाएगा। अब देखो यहां पे जैसे अपने पास क्या है, अपने पास ये एक सेंटेंस है, इसका अपना क्या है? एक सब्जेक्ट भी है, इसमें क्या है? उसका काम भी है, और इसके बाद से क्या है? ऑब्जेक्ट भी है। अब देख सोल्व कैसे करेंगे? हमने सबसे पहले देखे एक चीज, जब सेंटेंस अगर हम बात करते हैं ना, सबसे पहले हमारे को एक चीज और चेक करनी है यहाँ पे, जो ये वर्ब है ना अपने पास, ये वर्ब देखनी है हमारे कौन सी वर्ब है। क्या है? ये वर्ब देखनी है। अगर ये वर्ब हमारे पास कौन सी है? ये फर्स्ट फॉर्म है। क्या ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म है। जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर वर्ब की हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? फिफ्थ फॉर्म होती है। क्या? जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। ये ऐसे कामों को दिखाते हैं जो रूटीन के अंदर होते हैं, जो हमेशा होते हैं, जो डेली होते हैं, उन कामों को दिखाती है। इसका मतलब किसकी बात हुई? प्रेजेंट टाइम की। क्या हुई? इसका मतलब ये प्रेजेंट टाइम की बात हुई है। अब ये अपने साथ देखो, अब सेंटेंस देख लेते हैं, कौन सी फॉर्म है? ये अपने पास फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट है। अब इसको बदलना हमारे को कौन से में? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर दिखाना है। सेंटेंस देखो, वो पहला ऑप्शन क्या है? स्मोकिंग विल बी प्रोहिबिटेड, लेकिन क्या आ गया यहाँ पे? विल आ गया। क्या आ गया अपने पास यहाँ पे? विल आ गया। लेकिन इससे पहले क्लास के अंदर हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है जब भी हम एक्टिव फॉर्म से क्या, जब भी हम सेंटेंस एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म के अंदर अगर चेंज करते हैं ना, तो हमारे को ध्यान किसका रखना पड़ता है? पहला तो हमारे को टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। टाइम का मतलब क्या हो गया? अब ये बात हमारी प्रेजेंट टाइम के अंदर है, मतलब अब की बात कर रहे हैं, या फिर ये बात पास्ट के अंदर है, यानी पीछे की बात है, या फिर ये बात जो आने वाले टाइम की कर रहा है। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने पास टाइम चेंज नहीं होगा। क्या? सेंटेंस जब एक्टिव फॉर्म से पैसिव में लेके जाएंगे तो हमारे पास जो टाइम है वो चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, उसकी सेंस भी चेंज नहीं होगी। क्या होगी? उसकी जो सेंस है ना वो भी चेंज नहीं होगी। ये सेंस क्या होती है? सेंस का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम लेते हैं, अगर हमारे पास सेंटेंस सिंपल है, मतलब एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस सिंपल हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या होता है? अगर सेंटेंस मना कर रखा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव में ही रहेगा। सिंपल सेंटेंस सिंपल में ही रहेगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है सेंटेंस के अंदर, तो वो क्वेश्चन में ही रहेगा, न कि अपने पास से इसको चेंज कर सकते। ये हमारा क्या है? टाइम नहीं बदलेगा और सेंस नहीं बदलेगी। ये बात कौन सी कर रखी है? प्रेजेंट टाइम को। किसको दिखा रखा है? प्रेजेंट टाइम को दिखा रखा है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिखा रखा है? ये फ्यूचर दिखाने वाला सब दिखा रखा है यहाँ पे। तो ऑप्शन कैसे करने खत्म? ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि टाइम फ्यूचर है। नेक्स्ट देखिएगा, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ये हो सकता है। क्या? ये हो सकता है। आगे देखिए, उसके बाद स्मोकिंग हैज बीन प्रोहिबिटेड। अब देखो ये हैज बीन हैव बीन कहां पे आ गया? ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो किसी काम के खत्म होने की सेंस को दिखाता है। कोई काम खत्म हो गया, लेकिन ये तो नहीं दिखाएंगे हम।
उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है ना ऑप्शन देखिए, स्मोकिंग इज बीइंग प्रोहिबिटेड। वेरी गुड, ये भी प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, ये भी प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, दिखाता तो ये भी है, लेकिन ये काम के होने की सेंस को खत्म दिखाता है। ये दो तो ऑप्शन हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, ये हमारे दो प्रेजेंट टाइम के अंदर दे रखे हैं, किसमें, प्रेजेंट टाइम के अंदर दे रखे हैं। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हमें किसके साथ दिखाते हैं, बी की फॉर्म किसके साथ दिखाते हैं, बी की। बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर, क्या होता है, इज एम आर के साथ दिखाते हैं, साथ दिखाएंगे, आर के साथ दिखाएंगे, बिल्कुल। ये भी यहां भी इज दिखा रखा है और अपने पास सेंटेंस के अंदर यहां भी दिखा रखा है, लेकिन अब हमारे पास एक चीज और आ गई, क्या, ये बीइंग आ गया। बीइंग का क्या किया जाए, ये बीइंग तब आता है जब हमारे साथ, देखो हमने टाइम एंड टेंस के अंदर पढ़ा है, जब भी हमारे पास क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाते हैं ना, इसका मतलब अगर इस सेंटेंस के अंदर दिखाते हैं ना, इसका मतलब ये हो गया वो काम चल रहा है, चलते हुए काम को दिखाती है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी लिख रहा हूं, लगातार चलने वाले कामों को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाते हैं। ठीक है ना, क्या इसमें कोई चलता हुआ काम है, बिल्कुल भी नहीं है, चलने की तो सेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हमारा जो ऑप्शन है ये भी खत्म हो गया। अब क्या बना अपने पास, ये बना स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, यानी किसी काम को क्या किया गया है, मना किया गया, रोकने को। एक चीज और देखिए, क्या करते हैं हमें, इसमें काम हम किससे करवाते हैं, इसमें काम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव फॉर्म में लिखते हैं तो पैसिव में हम सेंटेंस में काम ऑब्जेक्ट से लेते हैं, किससे लेते हैं, ऑब्जेक्ट से काम दिखाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या बना अपने पास है, ये हाँ हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये हमारा वो इंसान। तो क्या हो गया अपने पास है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ये हमारा सही सेंटेंस बना है। अब हमने सेंटेंस अच्छे सीखा, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस सीखेंगे। देखो नेक्स्ट सेंटेंस, देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, रीटा रेस्क्यूड 3 पपीज। अब क्या करना, हमने सेंटेंस पढ़ा है, अब जिसकी बात करें, किसकी बात इसी कर रहे हैं हम, रीटा ही कर रहे हैं। रीटा हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट इसका, ये तो अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी नाउन बना। उसके बाद क्या बना, रेस्क्यूड। ये रेस्क्यूड क्या है, इसकी एक वर्ब है, क्या है रेस्क्यूड, इसकी वर्ब है। अब हमारे क्या देखना है, क्या ऑब्जेक्ट देखना, क्या देखना अपने पास से, ऑब्जेक्ट। ये रहा जी ऑब्जेक्ट, क्या रहा, 3 पपीज, ये क्या इसका ऑब्जेक्ट बना, क्या बना इसका ऑब्जेक्ट बना, यानी क्या बना अपने पास है, यानी रेस्क्यू। रेस्क्यू जो वर्ब है अपने पास है, ये वर्ब कैसी अपनी ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म के अंदर बना सकते हैं। अब देखो काम किसे लेना, हमारे को काम लेना है, हमारे को काम किसे करवाना है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना है, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, अपने पास क्या है, वर्ब है। वर्ब कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म को किसको दिखा रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस, यानी पास्ट टाइम, ऐसा काम जो हमने कर लिया है, पास्ट टाइम जो हमारा काम हो गया है। पीछे की बात कर रहे हैं, अब हम अब की नहीं, पीछे को दिखा रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ, पास्ट टेंस हुआ। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंटेंस के अंदर दे रखी है तो हमने क्या करना है, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो अपने को क्या करना है, इसमें हमारे को बी की फॉर्म लगा देनी है। जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के साथ पिछले सेंटेंस के अंदर लगाई थी इज एम आर, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म के साथ लगा देनी है बी की फॉर्म। वो कौन सी होती है, वो होती है जी वॉज वर। क्या होती है, वॉज वर, यानी इज एम आर को ही हम क्या पास्ट में क्या लिखते हैं, उसको ही वॉज वर लिखते हैं। अब सेंटेंस देखिएगा अपने पास, सबसे पहले क्या करना हमारे को, सबसे पहले देखना है टेंस कौन सा अपने पास से, वर्ब कौन सी सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस है तो हमारे को ऑब्जेक्ट क्वेश्चन से निकाल देना है, जो टाइम नहीं मिलता। अपने पास देखो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी काम ऑब्जेक्ट से लिखते हैं, तो हमने क्या करा, हमने आगे लेके आए, किसको लेके आए, 3 पपीज को लेके आए। तो 3 पपीज अपने पास आ गए, सब्जेक्ट बना रहा है इसका, ऑब्जेक्ट को लेके आ गए हम। अब जब ये आगे पीछे से आगे आएगा तो इसका मतलब क्या बन गया, अपने पास सब्जेक्ट बना। अब 3 पपीज हो गया, आगे जैसे ही हमने पढ़ा तो अपने पास क्या आ गया, आर आ गया। तो अब हम सेंटेंस आगे नहीं पढ़ना है,
क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, यहां पे प्रेजेंट को दिखा रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत। नेक्स्ट देखिएगा, क्या 3 पपीज वर, हाँ जी बिल्कुल ये, क्योंकि तीन की बात कर रहे हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है अपने पास, और अपने पास क्या आ गया, वर्ब भी प्लूरल रखनी पड़ेगी हमारे को, बिल्कुल रखनी पड़ेगी। अगर वो क्या बनाना हमने, सेकंड फॉर्म से बी की फॉर्म के साथ लिखना है, यानी बी की फॉर्म वो वर्ब के साथ सेंटेंस को लिखा जाएगा। यानी क्या हो गया, ये सेंटेंस तो अपना क्या हो गया, हाँ भाई है, ये सेंटेंस तो सही है। एलिमिनेशन यानी हटा, क्वेश्चन को हटा, ऑप्शन को हम हटा के करेंगे पहले, ये तो हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, 3 पपीज विल, ये आ गया जी, विल नहीं बनेगा, पास्ट में है, विल की बात को नहीं दिखाएंगे हम। उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखिएगा डी, 3 पपीज आर बीइंग, नहीं, ये भी किसको दिखाता है, प्रेजेंट को दिखाता है, ये भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये कौन से काम को दिखाता है, ये ऐसे काम को दिखाएगा जो चल रहा है काम, चलते हुए काम को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, सेंटेंस के अंदर बीइंग को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, बीइंग, बीइंग के साथ लिखा जाता है वो सेंटेंस। अब इसको छोड़ो, सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट टाइम है तो ये होगा ही नहीं, तो अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा ऑप्शन बचा है, अपने पास बी ऑप्शन बचा है। देख लो, 3 पपीज वर रेस्क्यूड, थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव फॉर्म में हमारे क्या लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखा देनी है, तो क्या बना, 3 पपीज रेस्क्यूड, वर रेस्क्यूड। अब हमने बाय क्यों लगाया यहां पे, ये बाय हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने यहां पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से काम करवा रहे हैं, और अपने सब्जेक्ट को हम क्या करके रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट से जब हम काम करवाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम किसको लिखते हैं, बाय को लिखते हैं। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा रहा, सेकंड, ये रहा जिसका करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो, देखो, दे विल लाफ एट यू। अब हमने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस जैसे ही पढ़ते हैं तो हमारे को दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए, बात कौन से टाइम के अंदर है, क्या बात कौन से टाइम के अंदर कर रखी है। अब एक चीज और है इसके अंदर, जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं ना, अब अपने पास देखो जिसकी बात कर रहे हैं वो भी मिल गया हमारे को, अब अपने पास क्या आ गई, एक वर्ब आ गई, कौन सी वर्ब, यानी ऐसा टाइम आ गया अपने पास है, फ्यूचर टाइम, किसको, विल को दिखाने वाला फ्यूचर टाइम आ गया अपने पास, यानी अब ये अपने पास कौन सी वर्ब आ गई, मॉडल वर्ब, कौन सी आ गई अपने पास है, मॉडल वर्ब आ गई अपने पास, क्या ना, कौन सी वर्ब आ गई अपने पास है, मॉडल वर्ब आ गई है। अब मॉडल वर्ब जैसे सेंटेंस के अंदर आती है ना, एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म के अंदर जैसे ही सेंटेंस को लेके आते हैं, तो हमारी जो मॉडल वर्ब है वो एज इट इज सेंटेंस के अंदर रहेगी, हमने उसको चेंज नहीं करना है, उसको हमारे को चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो वर्ब है एज इट इज रहेगी। और जैसे ही हमारे पास सेंटेंस आ गया अपने पास, मॉडल वर्ब, क्या हमने देखा, मॉडल वर्ब के साथ जब हम वर्ब लेते ना, कोई भी वर्ब दिखाते हैं, जैसे हमने क्या दिखा रखी है, लाफ दिखा रखी है, क्या दिखा रखी है, लाफ दिखा रखी है। हमेशा मॉडल वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है, मॉडल वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, जैसे दिखा रखा, विल के साथ कौन सी, लाफ, यहां पे क्या दिखा रखा है, लाफ, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म रखनी है हमारे को। लेकिन एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम हमारे को थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, तो कैसे रखेंगे, अब देखें सेंटेंस के अंदर, एट ये हमारी प्रीपोजिशन है, और हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या बना अपने पास है, ऑब्जेक्ट बनता है ये, यू क्या बना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे हम, क्या ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए है ना, तो अपने पास क्या बना, यू, विल बिल्कुल सही है, क्या यू विल बिल्कुल सही है सेंटेंस के अंदर। आगे देखो, हैव बीन, क्या जब सेंटेंस के अंदर क्या लिखते हैं हम, हैव बीन, इसका मतलब वो काम जो खत्म हो गया है, ऐसे काम को दिखाता है। लेकिन यहां पे तो कोई ऐसा सेंटेंस नहीं दे रखा जो काम के खत्म होने की सेंस को दिखाता है, क्या ये तो ऐसे काम को नहीं दिखाता जो खत्म हो गया है, इसको तो हम क्या करेंगे, यहां पे खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे क्या करना है, जब हमारे पास सेल और विल होता है, मॉडल वर्ब होती है, तो थर्ड फॉर्म लगाते टाइम हमारे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, उसके साथ हमारे को वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी पड़ती है, सॉरी बी की फॉर्म रखनी पड़ती है।
बी के बाद ही थर्ड फॉर्म को लिखा जाएगा, तो अपने पास ये हैव बीन तो नहीं लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या बना, ये तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सॉरी ये ऑप्शन हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, यू कैन, क्या बोला, यू कैन बी लाफ्ड एट बाय देम, बिल्कुल देखो सेंटेंस के अंदर। अब जैसे हम सब्जेक्ट की बात की ना, उसके बाद क्या दिखा दिया, कैन। मॉडल वर्ब को तो चेंज ही कर दिया इसने, मॉडल वर्ब को हमारे को चेंज नहीं करना है, जो है एज इट इज दिखानी है हमारे को। गलत हो गया, आगे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है हमारे को। नेक्स्ट देखिएगा, यू में, ये भी क्या कर रखा है, बिल्कुल खत्म कर रखा है सेंटेंस में, ये भी अलग से मॉडल वर्ब को दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या बना, ये भी सेंटेंस क्या हो गया अपने पास, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। हम एग्जाम के अंदर ऐसे ही कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा है, यानी क्या है, हमने वो सेंटेंस पढ़ा है जिसको हमने एक्टिव या पैसिव फॉर्म के अंदर बदलना है। जैसे ही हम वो सेंटेंस पढ़ लेते हैं, उसमें ये देखना है इसमें वर्ब कौन सी है, टाइम कौन सा है इसके अंदर, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। उसके हिसाब से सेंटेंस में कम से कम एक या दो सेंटेंस तो हमारे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही हम निकाल देते हैं ऑप्शन। तो ये तो हमारा ऑप्शन खत्म, ये भी चला गया खत्म, क्योंकि कैन, इसमें कैन दे रखा है, यहाँ पे विल है, तो नहीं बात हो सकती। यहां में दे रखा है, ये भी बात नहीं हो सकती। लास्ट सेंटेंस देखिए, देखो यू विल, बिल्कुल ठीक बात है, ये सेंटेंस में क्या है, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद हमने क्या बताया, विल के बाद हम जब सेंटेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना चाहेंगे, क्या, जब सेंटेंस के अंदर हम अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, विल के बाद यानी मॉडल वर्ब के बाद क्या लिख देंगे, बी को दिखा देंगे, बी के बाद ही हम क्या लिख पाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख पाएंगे। ये सेंटेंस हमारा यहां तक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, लाफ के साथ हम क्या लेते हैं, एट प्रेपोजिशन लेते हैं, याद रखना इस बात को। ऐसे नहीं है कि बाय को ही लिख देना है, नहीं नहीं नहीं, जो प्रेपोजिशन उस वर्ब के साथ दिखा रखी है अपने को, जैसे यहां पे क्या दिखा रखा है, यहां पे दिखा रखा लाफ एट, जो यहां पे दिखा रखा वो यहां पे एज इट इज रखना है हमारे को, कुछ नहीं करना उसका। क्या लिखा हमने, लाफ्ड एट। ऐसे नहीं, एक सेंटेंस के अंदर हो सकता है, सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर इस एट को हटा दे सेंटेंस में से और बाय के साथ उस ऑब्जेक्ट को दिखा दे, ऐसा नहीं करना। अपने को वो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन दिखानी है। तो क्या बना, लाफ्ड एट। अब हमने किसको लिखना है, देखो, यानी अपने पास क्या था, सब्जेक्ट। जब हम इसको वर्ब के बाद लेके जाएंगे, क्या बोला, जब हम इसको उस वर्ब के बाद लिखेंगे, किसको, देखो, देखो जब हमें वर्ब के बाद लिखेंगे तो इसका कौन सा केस बन जाएगा, हमने केस पढ़े हैं क्या, हमने तीन केस होते हैं अपने, ये तो सब्जेक्टिव केस होता है, एक होता अपने पास पोजेसिव केस, दे देयर, एक होता अपने पास ऑब्जेक्टिव केस, देन। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, सॉरी, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, जब भी हम वर्ब के बाद किसी केस को लिखते हैं तो वो कौन से उसमें लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा जी ऑब्जेक्टिव केस। किसमें लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर लिखा जाएगा वर्ब के बाद। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जब भी हम केस की बात करते हैं तो अपने पास, केस का मतलब यहां पे कारक होता है, पढ़ते ना, कर्ता कारक, संबंध कारक, ये कर्ता कारक हो गया काम को करने वाला, ये संबंध कारक हो गया संबंध को दिखाने वाला, ये हो गया ऑब्जेक्टिव यानी कर्म कारक, कर्म को दिखाने वाला। जब भी हम वर्ब के बाद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, या ऐसे कह सकते हैं अगर प्रेपोजिशन के बाद अगर हम केस रखना चाहें, याद रखना इस चीज को, अगर हम प्रेपोजिशन के बाद अगर केस को रखेंगे तो केस हमारा कौन सा आएगा जी, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। या तो इसको इस तरीके से देख लो, या वर्ब के बाद क्या रखो, ऑब्जेक्टिव केस रखो। इस सेंटेंस में अपने पास क्या है, ये ऐसे बनेगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन क्या रहेगा अपने पास, डी ऑप्शन सही रहेगा अपने पास। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट सेंटेंस, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, सी इज रीडिंग द बुक नाउ। किसकी बात कर रहे हैं हम, सी की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, इसमें एक वर्ब दे रखी है, एक चीज और देखना, इसमें काम को चलते हुए दिखाया गया है, क्या, इसमें काम को चलते हुए दिखाया गया है। और इसके बाद, इससे पहले क्या है, टाइम को दिखाने वाला शब्द भी है। जब अपने पास टाइम को दिखाने वाला शब्द है तो हमें पता क्या, ये कौन से टाइम को दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, इज एम आर प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा। उसके बाद से क्या है कि ऑब्जेक्ट भी है, क्या ये
ऑब्जेक्ट भी है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया द बुक, ये नाउ नहीं है ऑब्जेक्ट इसका। नाउ टाइम को दिखाता है, नाउ क्या दिखाता है, टाइम को। इन शब्दों को हमने बाद में ही लेना पड़ेगा, एवरीडे, डेली, ऐसे ऐसे शब्दों को हमने क्या सेंटेंस के बाद में ही रखना है। जो बदलना है हमारे को सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, बस इनका चेंज करना हमारे को सेंटेंस के अंदर। क्या बना अपने पास, प्रेजेंट टाइम हो गया अपने पास, रीडिंग हो गया अपने पास। अब क्या करना हमारे को, सबसे पहले ऑप्शन देखना है हमारे को, सॉरी अपने पास क्या देखने हैं अपने को देखने हैं सेंटेंस के अंदर क्या, ऑप्शन, टाइम देखना अब हमारे को। जैसे ही हम ऑप्शन देख लेते हैं ना हम, उसके बाद सेंटेंस को देखेंगे हम। देखो द बुक बीइंग, यहां पे एक चीज रह गई, देखो द बुक, बुक इज, द बुक इज बीइंग रेड बाय हर नाउ, बिल्कुल ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, द बुक, सेंटेंस के अंदर बिल्कुल सही है। उसके बाद टाइम को दिखाने वाला शब्द भी है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अपने पास क्या है, बीइंग, यानी काम को चलते हुए दिखाता है, क्या, काम को चलते हुए दिखाता है। तो इसलिए हमने क्या लिखना पड़ा, बीइंग लिखना पड़ा। बीइंग का मतलब यहां पे क्या दिखा रहा है, काम को चलते हुए दिखा रहा है ये बीइंग। अब वर्ब के कौन सी फॉर्म लगाई हमने, थर्ड फॉर्म लगाई, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद किससे काम करना हमने, हमारे किसका, किसको लिखना है, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को लिखना है। बाद में क्या लिखना हमारे को, सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे था उसको ऑब्जेक्ट के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो क्या बना अपने पास, हर, बिल्कुल ठीक है। सी को किसमें बदलते हैं हम, अभी पीछे सेंटेंस के अंदर क्या देखा था हमने, सी, हर, हर। देखो ये सब्जेक्टिव केस पढ़ा हमने, ये पॉजेसिव केस पढ़ा, ये ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा। देखो इसमें एक चीज देखने की, यहाँ पे समझने क्या है, इसका पॉजेसिव केस भी क्या, पॉजेसिव केस भी वही है और अपने पास ऑब्जेक्टिव केस भी वही है। ये इसका क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक। दोनों सेम में कैसे पता चलेगा, जब हम इस केस की बात करेंगे ना, कौन से केस की, पॉजेसिव केस की। पॉजेसिव का मतलब संबंध को दिखाने वाला, तो इसके साथ कोई नाउन आएगा जिसके साथ संबंध है, उस चीज को दिखा जाएगा। और इसके बाद क्या, इसके बाद जैसे हर बाइक, हर बुक, इसके बाद ऐसे क्या आएगा, एक, इसके पास एक संबंध को, जिसके साथ इसका संबंध है उस चीज को दिखाएगा। लेकिन इसके बाद कोई ऐसा संबंध को दिखाने वाला शब्द नहीं आएगा, सेंटेंस के अंदर नहीं लिखा जाएगा संबंध को दिखाने वाला। तो क्या हो गया, हमें समझ में आ गया, इसका क्या लिया हमने, ऑब्जेक्टिव केस। मतलब क्या हो गया, अब हमारे क्या देखना है, लास्ट के अंदर क्या देखना है, हर को देखना है। लिख दिया हमने हर, किससे, सी से, यानी प्रेपोजिशन का हो या वर्ब का हो, यानी प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस रखते हैं हमें, ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं। ये सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ये दिखा रखा हमारे को बी, चेक कर लेते हैं, द बुक इज रेड। अब ये अपने पास रेड, सीधा किसके पास, इज के बाद उस काम को दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे काम को चलते हुए दिखा रखा है। सेंटेंस हमारा क्या हो गया, ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया, क्योंकि काम को चलते हुए दिखाने के लिए भी हमारे को एक वर्ब रखनी पड़ेगी, काम को चलते हुए दिखाना पड़ेगा। तो क्या बोला था हमने, सेंस नहीं बदलनी चाहिए हमारी, काम को चलते हुए दिखा रखा तो चलते हुए ही दिखाना है, काम को खत्म हुआ दिखाना तो काम को खत्म हुए ही दिखाना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस खत्म हो गया अपने पास, ये नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, द बुक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ले रखा है। उसके बाद देखो वॉज दिखा रखा है जी, बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे, तो टाइम प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे वॉज दिखा रखा है इसने, तो क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखिएगा, द बुक वॉज, ये भी गलत हो गया। देखो बीइंग काम को चलते हुए दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे टाइम कौन सा दिखा रखा है, पास्ट, यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट टाइम। ये हमारा सेंटेंस बी की फॉर्म काम को चलते हुए दिखाती है। तो इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा उसमें, एक अलग से हमें सेंटेंस में क्या दिखा है, इसमें हमने बीइंग को देखा। बीइंग क्यों लगाते हैं, काम को चलते हुए की सेंस दिखाता है, ये काम लगातार हो रहा है। चौथा क्वेश्चन करा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो जो पांचवा क्वेश्चन देखो, ही हैज
कंप्लीटेड द वर्क, जिसकी बात कर रहे हैं वो है, बिल्कुल है। उसके बाद उसका काम भी है, सही बात है। और टाइम को दिखाने वाला शब्द भी अपने पास है। हमने जब टाइम और टेंस का टॉपिक रखा है तो उसके अंदर क्या सीखा था, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे को टाइम नहीं दिखाती, लेकिन टाइम को दिखाने के लिए हमारे पास एक अलग से वर्ब लिखी जाती है। उसी वर्ब को क्या बोलते हैं, उसी वर्ब को बोलते हैं जी हमें हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं उसको, या तो हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे उसको, या ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे उसको। कभी टीचिंग वाले जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी तो ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कौन सी इसमें मेन वर्ब रहेगी, या फिर सबसे पहले हमने बात की थी ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। अपने पास क्या है, अगर इस वर्ब ने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है तो इसका मतलब कौन सी वर्ब हो गई, ये ट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस में जब हम एग्जाम के अंदर सेंटेंस को सोल्व करें ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्या इस वर्ब के बाद एक कोई ऑब्जेक्ट है, अगर है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, जिसके साथ नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये अपने पास सेंटेंस में कौन सी वर्ब हो गई, देखो जी टीचिंग वाले एग्जाम के अंदर ये पूछेगा ये कौन सी वर्ब दिखा रखी है, ये हमारी कौन सी पढ़ी हमने, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। इसके बाद क्या होती है, इसके बाद अपने पास है जी ये मेन वर्ब। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है जी ये। अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। अब सेंस किसकी है, काम के खत्म होने की सेंस है। क्या है, काम के खत्म होने की सेंस को दिखा रखा है। सेंटेंस में हमारे को वही सेंटेंस लिखना है जिसमें काम के खत्म होने की सेंस है। सबसे पहले तो हमें देखना है टाइम कौन सा है। सबसे पहले देखो यहां पे हैज को दिखा रखा है, सेंटेंस पढ़ो, द बुक इज कंप्लीटेड बाय हिम। क्या दिखा रखा है, इज। यहाँ पे काम को खत्म होने की सेंस दिखा रखी है, यहाँ पे इज को दिखा रखा है। तो सेंटेंस में ये ऑप्शन तो अपने पास गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में अगर हमारे पास काम सेंस कौन सी, काम के खत्म होने की ना, तो उसके साथ अपनी वर्ब होती है। जैसे ये रहा हैज, ये हैज ही लेनी है अपने पास। अब हमारे को सेंटेंस में यही वर्ब लेनी है। इज एम आर के साथ हम कौन सी वर्ब रखते हैं, जो काम को चलते हुए दिखाते हैं। जिस वर्ब में काम को चलते हुए दिखाया जाए, जैसे मैं बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, देख रहा हूं, लगातार कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो उसमें फोर्थ फॉर्म को लिखते हैं, मतलब आईएनजी के साथ लिखते हैं। और अगर वो टाइम नहीं दिखाते, टाइम को दिखाने के लिए हम अलग से वर्ब रखते हैं, तो वो अलग से वर्ब रखते हैं बी की फॉर्म, यानी इज एम आर को दिखा जाता है प्रेजेंट के अंदर। फर्स्ट जो इसे पहले सेंटेंस थे हमने उसके अंदर देखा, अब ये तो नहीं लिखा जाएगा जी, बिल्कुल गलत हो गया। द वर्क हैज बीन, बिल्कुल जी ये सेंटेंस में लिख सकते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं जल्दबाजी, जैसे सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन चेक करो अपने पहले। उसके बाद क्या है, थर्ड सेंटेंस के अंदर है वॉज, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया जी। ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, ये पास्ट को दिखा रहा है। मतलब क्या हुआ, देखो अपने पास क्या होता है, हैज या फिर हैव। इसको पास्ट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक साथ हेड के साथ लिखते हैं। अगर प्रेजेंट को ये दिखाएंगे तो पास्ट को ये दिखाएगा। तो क्या बना अपने पास, ये तो नहीं लिखा जाएगा कि जो पास्ट है, पास्ट तो हेड होना चाहिए था इसका, तो ये तो नहीं बनेगा। सेंस तो टाइम तो हमें बदलना ही नहीं, टाइम तो वही रखना है जिसके अंदर बात कर रहे हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें क्या दिखा रखा है, द वर्क हैड, ये होगा जी बिल्कुल गलत, क्योंकि हम यहां प्रेजेंट दिखा रहे हैं, यहां पे पास्ट दिखा रहे हैं, ये गलत हो गया अपने पास। इसको भी हम सेंटेंस के अंदर नहीं, हमें जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, जो हमारे, अब इनको हम प्रेफर करेंगे हमेशा किससे, ऑप्शन से करें क्वेश्चन को। अपने पास से कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से करने हमारे को। देखो तीन हो गए, गलत होने की संभावना बनती नहीं, हमने पहले से निकाल दी तीनों क्वेश्चनों को, तीनों ऑप्शन को। अब सीधा क्या बचा अपने पास, द वर्क हैज, क्या लिखाया, हैज दिखा दिया। क्या दिखाया हमने, हैज दिखाया अपने पास। अब हैज के बाद हमने बी की फॉर्म दिखानी पड़ी, क्या, बी की फॉर्म लिखनी पड़ी। उसके बाद हमने क्या दिखाया यहाँ पे जी, कंप्लीटेड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज और देखना, जब सेंटेंस हम हैज हैव के साथ लिखते हैं ना, उसके साथ हमारे को जो काम होता है वो थर्ड फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। हमें वर्ब को चेंज नहीं करना, एज इट इज लिख देनी उठा के यहाँ पे।
तो क्या बना, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय। जैसे ही हम यहाँ पे क्या लिखा, बाय लिखा, तो उसके बाद हमने क्या दिखाया, यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट था ना, उसको हमने ऑब्जेक्ट लेके आए। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही, हिज, ये सब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव केस, ये ऑब्जेक्टिव। जब वर्ब या तो वर्ब देख लो, वर्ब के बाद लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, या फिर प्रेपोजिशन देख लो, प्रेपोजिशन के बाद भी हम कौन सा लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बना, अपने पास जो सही ऑप्शन बना वो बना जी बी। अब एक चीज और देखो, यहां पे हमने यहाँ पे हैज ही क्यों लिखा, हैव क्यों नहीं लिखा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे हैव भी तो लिख सकते थे जी, नहीं, क्योंकि हम किसी एक की बात करें। क्या, काम अनकाउंटेबल चीज है। क्या है, काम एक अनकाउंटेबल चीज है, और अनकाउंटेबल चीजों के साथ हम सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिंगुलर वर्ब को रखते हैं, न कि प्लूरल वर्ब। प्लूरल पर अपनी ये अपनी प्लूरल वर्ब है, और ये सिंगुलर वर्ब है। तो अपने पास काम क्या है, सिंगुलर, इसलिए हमने किसको दिखाना पड़ा, यहाँ पे हैज को दिखाना पड़ा है। तो अपना सही ऑप्शन क्या बना, यहाँ पे बी बना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जो हमारा छठा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। सब्जेक्ट अपने पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे देखना है, सब्जेक्ट हो गया अपने पास। उसके बाद क्या हो गया, टाइम को दिखाने वाले वर्ब। एक चीज और आ गई इसके अंदर, क्या, जो हमारे पास ये नोट है ना, नोट की सेंस फॉर सेंटेंस आ गया अपने पास। नोट को एज इट इज रखना है। इसके बाद उस वर्ब के बाद, देखो हम नोट को ना सेंटेंस में उस वर्ब के बाद ही रखते हैं जो टाइम को दिखाने वाला वर्ब होता है। क्या, टाइम को दिखाने वाली वर्ब के साथ ही रखते हैं हमेशा। किसके बाद है, आर के बाद क्या रखेंगे, नोट लिखें, बिल्कुल। इसके बाद कौन सी वर्ब आ गई अपने पास, चीटिंग, तो इसका मतलब काम चलने का है, आईएनजी वाली फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमारे इसको आईएनजी से बदलना पड़ेगा, बीइंग में बदलना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट है ये अपने पास, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, टाइम देखो, सबसे पहले प्रेजेंट है, इसमें अलग टाइम और सेंटेंस निकाल दो पहले। क्या, अलग से जो टाइम दिखा रहा है उसको निकाल दो पहले से। क्या, अपने पास सेंटेंस में ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, इसमें टाइम दिखाई नहीं रखा। उसके बाद ये प्रेजेंट, ये किसको दिखा रहा है, पास्ट टाइम को दिखा रहा है, ये तो खत्म हो गया वैसे। उसके बाद देखो, वी बीइंग नॉट चीटेड, इसमें तो टाइम ही दिखा रखा, ये भी ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अपने पास बचे कौन से, ये भी प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, ये भी प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है। तो सेंटेंस में दोनों में से कौन सा बनेगा अपने पास। अब देखो, देखो जब भी हम सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंस लेते हैं, तो नेगेटिव सेंस को दिखाने के लिए अपने पास जो नेगेटिव सेंस दिखाने वाला वर्ड होगा ना, वो वहां पे रखा जाएगा जो टाइम दिखाने वाली वर्ब होती है। क्या, टाइम को दिखाने वाली वर्ब होती है। जैसे ये रहा जी टाइम को दिखाने वाला वर्ड अपने पास, और क्या इसके बाद नोट है, बिल्कुल है जी, ये सेंस बिल्कुल सही बनी। तो क्या करा हमने, सेंटेंस बनाते हुए इस अस को क्या करा हमने, सब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया, सब्जेक्ट। किससे होता है, वी, आवर, आर, अस। तो ये अपने पास सब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव केस, ये अपने पास कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस बना अपने पास। क्या बना, ऑब्जेक्टिव केस। जब इस ऑब्जेक्टिव केस को सेंटेंस में हम पहले लेके आएंगे, काम किससे करवाना हमारे को, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट जैसे ही वर्ब से पहले लिखा जाएगा तो क्या बनेगा, वो सब्जेक्टिव केस के अंदर। कहां पे, सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा, वो काम करने वाला बन जाएगा। वो यहाँ पे काम करने वाला नहीं है, यहाँ पे काम करने वाला दे है, यहाँ पे काम करने वाला कौन बन जाएगा, वी बन जाएगा जी। वी आर नॉट, सेंस बिल्कुल सही जा रही है। काम को चलते हुए दिखा रखा है, तो हमने क्या लगाया, बीइंग को दिखाया। किसको दिखाया, बीइंग को। अब हमने क्या करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखानी पड़ेगी, चिट की चिटेड हो जाएगा। और बाय क्यों लिखा, क्योंकि काम हम किससे करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट से करा रहे हैं। अब ये सब्जेक्ट कहां पे जाएगा, ये चला जाएगा हमारा बाद में। तो क्या बना, देम। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन बी में क्या कमी थी, क्योंकि इसके पास नोट पहले, यानी टाइम को दिखाने वाले शब्द से पहले लिख रखा हमने, और ना ही हमने क्या यहां पे उस ऑब्जेक्ट को दिखाया बाय देम, ये भी नहीं दिखा रखा। तो अपने पास क्या है, ये नोट वाला जो सेंस दिखा रहा है, ये यहां पे गलत है, क्योंकि ये काम इस इंसान के साथ नहीं लिखा जाएगा, ये उस टाइम को दिखाने वाली वर्ब के साथ लिखा जाएगा। तो अपने पास ये भी ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या रहा, सही रहा, ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखो जो सातवां क्वेश्चन अपने पास, ये हमारा कहां से आ गया जी, ये है मॉडल वर्ब से। किससे है? मॉडल वर्ब से। हमने विल वाला देखा था मॉडल वर्ब से। हमने क्या किया था? मॉडल वर्ब हमारी एज इट इज रहती है, मॉडल वर्ब को हम चेंज नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ क्या करना, मॉडल वर्ब के साथ हमारे को बी दिखा देना। क्या दिखा देना है? बी दिखा देना है। यानी अपने पास क्या है? कैन है। अब की बारीक चीज और है इसके अंदर, क्या? इसमें हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन को पूछा गया सेंटेंस के अंदर। अब हमारे क्या करना पड़ेगा? सेंस को एज इट इज रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन में ही रखना पड़ेगा सेंटेंस को। कैन वी सोल्व, देखो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, कौन सा? वी। और इसका काम क्या हो गया? सोल्व करना। अब ये अपने पास क्या बना? दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपने पास क्या है? ये अपने पास एक सोल का क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या अपने पास ये एक ऑब्जेक्ट है? अब बना के देखो। सबसे पहले क्या करना हमारे को सबसे पहले तो टाइम को दिखाने वाले शब्दों को देखना है और सेंस वाले शब्दों को देखना है अपने पास। देखो क्या बिल्कुल दिखा रखा है एज इट इज, सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है अपने पास, ये भी सही है। सॉरी, आ गया क्या? कुड। ये तो अपने प्रेजेंट टाइम को दिखाता है कैन, लेकिन कुड किसको दिखाता है? ये हमारे को दिखाता है पास्ट को। यानी कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है कुड। तो अपने पास सेंटेंस में कुड तो हो जाएगा अपने पास गलत। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं? कैन दिस प्रॉब्लम नॉट। क्या बना दिया? कैन दिस प्रॉब्लम नॉट। क्या सेंटेंस के अंदर कहीं नोट हमारे को दिखाई दे रहा है? नहीं। तो सेंटेंस क्या होगा अपने पास? गलत, क्योंकि सेंस तो चेंज करनी ही नहीं, नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा। क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन में ही रहेगा। किसी से बात पूछी है तो उसका जवाब उसी में देना पड़ेगा हमारे को। क्या हो गया अपने पास? नॉट। गलत हो गया ना ये भी, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अपने पास क्या बचे? ऑप्शन बचा ए और बी। देखो, कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व। क्या है? कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन कमी किस चीज की है? नेक्स्ट देखिए। कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व, यानी कैन के बाद क्या? कैन के साथ अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हमारे को लिखनी हो तो हम किसके साथ लिखते हैं? हमें उसको दिखाते हैं किसके साथ है? बी के साथ। बी के बाद ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है। दिस कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व, ये भी बात बिल्कुल, दोनों एज इट इज है। लेकिन हमें क्या देखना है? हमारे पास ज्यादा एग्जैक्ट जो हमारा सही आंसर बिल्कुल सही कौन सा रहेगा? इसमें क्या दिखा रखा हमने? इसमें इस सब्जेक्ट को भी दिखा रखा है, ये रहा जी बिल्कुल। इसमें नहीं दिखा रखा, तो क्या बना? कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व बाय अस, ऑब्जेक्टिव केस। सॉरी, ऑब्जेक्ट को भी दिखा रखा है इसके अंदर, इसके अंदर ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा रखा। तो अपने पास सही ऑप्शन कौन सा बना जी? ए तो हो गया खत्म, क्योंकि इसमें हमने जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको भी दिखाना है बाद में, ये दिखा रखा। ये सही एग्जैक्ट आंसर क्या रहा इसका? बिल्कुल सही आंसर है अपने पास बी रहा। ध्यान देना, जो हमारे पास क्वेश्चन में अगर वो टाइम को दिखा, सॉरी क्वेश्चन में वो जो वर्ब है ना उसको हम पहले रखते हैं। क्या? उस अगर हमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है तो क्वेश्चन बनाने वाली वर्ब को सेंटेंस के पहले रखते हैं। जैसे हमने क्या रखा है? ये कैन को दिखा रखा है, यहाँ पे पहले रखा जाएगा। मॉडल वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? हमें बी लिखते हैं। बी भी लिखा अपने पास। आसान सेंटेंस था, हो गया सोल्व। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अपने पास। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? देखो, सेंटेंस में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस जो अपना है वो क्या है? क्वेश्चन वाला। क्या देखा अपने पास? क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन तो इससे पहले सेंटेंस वाले में पूछा गया था, यानी कैन से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें हमारे को दे रखा डब्ल्यू एच परिवार। क्या? डब्ल्यू एच से क्वेश्चन बना रखा अपने पास। किसी में होता, जैसे होता ना क्वेश्चन, वहन, व्हाट, विच। जब हमारे क्वेश्चन यहां से होते हैं ना, क्या? जब हमारे क्वेश्चन यहां से होते हैं तो इनको कुछ नहीं करना अपना, इनको एज इट इज सेंटेंस के अंदर रखना है। वहन हो गया, व्हाट हो गया, उसके बाद जो भी अपने पास जो अदर क्वेश्चन बनते हैं उनको एज इट इज सेंटेंस के अंदर रखा जाएगा। लेकिन इसको नहीं रखा जाएगा, किसको? हु को। क्यों लिखा जाएगा? देखते हैं अभी। देखो सेंटेंस में, हु टीचेज इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाता है? देखो, पहली क्या चीज देखी हमने? सबसे पहली चीज देखी हमने, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है।
कौन सी फॉर्म दे रखी है? फिफ्थ फॉर्म दे रखी है। फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म जब हम सेंटेंस के अंदर पढ़ते हैं, पैसिव में लेके जाते हैं, तो अपने पास क्या होता है? इज एम आर किसके साथ दिखाते हैं हमें? इज एम आर के साथ सेंटेंस में वर्ब को दिखा जाता है, टाइम को दिखा जाता है। अब देखो, हु टीचेस इंग्लिश, अपने पास इसका क्या है? एक ऑब्जेक्ट भी है, इसमें क्या है अपने पास? वो काम भी है। लेकिन हमने उस इंसान की बात करते, कौन है वो? क्या वो कौन इंसान है? यानी हम सब्जेक्ट को दिखा रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट को पूछ रहे हैं यहाँ पे, वो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? देखो सब्जेक्ट कौन है, कैसे बनता है? देखो सेंटेंस से चेक करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है? विल नॉट देखा है, यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ रखा है, सेंटेंस में ऑप्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बाय होम इंग्लिश वॉज, ये सेंटेंस कैसा बना? ये पास्ट को दिखा रखा है, बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत होगा अपने पास। उसके बाद क्या आ गया? बाय विच, बाय होम इज इंग्लिश टॉट, हाँ जी बिल्कुल ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद बाय होम हैज, ये सेंटेंस को खत्म होता दिखाता है, ये भी लिखा जाएगा। अपने पास कौन सा बचा ऑप्शन? ऑप्शन हमारे पास सी बचा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, अब अच्छे समझते हैं। देखो अपने पास यहाँ पे क्या है? वो है, लेकिन हमने यहाँ पे बाय होम ही क्यों करना पड़ा? क्या बाय होम ही क्यों दिखाना पड़ा हमारे को सेंटेंस के अंदर? यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? किसको दिखा रहे हैं यहाँ पे? सब्जेक्ट को। किसको दिखा रखा हमने यहाँ पे? सब्जेक्ट को। हम सब्जेक्ट का यहाँ पे उस इंसान का पता करना चाह रहे हैं जो इंग्लिश पढ़ाता है, यानी वो क्या होगा? जिसका पता कर रहे हैं हम, वो होगा सब्जेक्ट। कौन होगा वो? सब्जेक्ट। उसका क्या दे रखा है? काम भी दे रखा है। उसके बाद वो क्या पढ़ाता है? क्या काम दे रखा है? इंग्लिश को पढ़ाने का काम दे रखा है। यानी देखो एक तरीके से देखा जाए, इसमें एक ऑब्जेक्ट भी है, इसमें एक अपने पास क्या है? काम भी है, लेकिन वो इंसान नहीं है इसमें। क्या वो इंसान नहीं दिखा रखा? अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? देखो इस सेंटेंस को बनाएंगे हमने हु को यहां पे क्यों नहीं लिखा? हु यहां पे क्यों नहीं दिखा रखा? इसके पीछे एक रीजन ये है, क्योंकि जब हमारे पास हम किसी इंसान को देखते हैं, उस वो इंसान का पता करते हैं, तो किसके साथ है? हु के साथ। किसके साथ पता करते हैं? हु के साथ पता करते हैं। लेकिन जैसे उस इंसान का पता किया ना, चल गया पता, वो इंसान सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। क्या जाएगा? वो सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लास्ट में लिखा जाएगा। लेकिन हम जैसे ही इसको किसको? इंग्लिश को पहले लेके जाएंगे, वो इंसान बाद में जाएगा। लेकिन एक चीज और हो गई यहाँ पे, वो क्या? ये तो टाइम, सॉरी ये तो क्या है? क्वेश्चन वाला वर्ड है, ये तो सेंटेंस के पहले लिखा जाता है। क्या ये सेंटेंस के पहले लिखा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या करें? अब हमने क्या करना है? जैसे हम किसी इंसान को दिखाते हैं बाय हूं, बाय किसे? हु से। इसको हम किससे लिखते हैं? अगर हमारे को इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़े तो क्या किससे लिखते हैं? हमें हुम के साथ। साथ लिखते हैं, हुम के साथ लिखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट को तो हम किससे लिखते हैं? बाय के साथ। साथ दिखाते हैं, बाय के साथ दिखाते हैं ऑब्जेक्ट को तो हम। पिछले सेंटेंसों में देखा हमने, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सब्जेक्ट को पीछे लेके जा रहे हैं, तो क्या लिखते हैं? हमें बाय के साथ लिखते हैं। किसको? बाय के साथ ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। अब हम हु क्या होता है? एक सब्जेक्ट का पता करने के लिए करते हैं। हुम क्या होता है? इसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए करते हैं। इसलिए हमने क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे हु नहीं दिखाना पड़ेगा। अब सेंटेंस के अंदर क्या लिखना पड़ेगा हमारे को? ये हुम दिखाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट से किस पता कर रहे हैं? सब्जेक्ट किसका? सब्जेक्ट का, उस इंसान का पता कर रहे हैं। लेकिन जब ये पीछे जाएगा ना, किस में जाएगा? ये हुम में जाएगा, और उसके साथ बाय लग जाएगा। लेकिन ये तो टाइम को क्या है? ये तो क्वेश्चन वाला वर्ड है, ये तो क्या क्वेश्चन पूछना काम करता है। करने तो फिर क्या फर्क पड़ता है? इसको क्या करो? एज इट इज पीछे से उठा के आगे ले आओ। ये ले आए जी हम सेंटेंस के अंदर, बाय हुम। क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन है। टाइम दिखाने वाला वर्ड लिखना है जयमार में से। उस इंसान एक को पता कर रहे हैं, क्या वो क्या है? यहाँ पे टाइम को दिखाने के लिए क्या लगाया हमने? इज। क्या लगाया हमने? इज। ऑब्जेक्ट क्या अपने पास? इंग्लिश। ये रही जी इंग्लिश, ले आए, क्वेश्चन भी बना रखा है। अब एक काम क्या उसका? टॉट। क्या है काम उसका? टॉट।
ये बना अपने पास सेंटेंस सही। सेंटेंस क्या बना अपने पास, बाय होम इज इंग्लिश टॉट। एग्जाम के अंदर ध्यान रखना इस चीज का, बाय होम से लिखने के बाद वो यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके सामने। इस इंग्लिश को कभी आगे ले जाएगा, इसको आगे लेके आ जाएगा। क्या लेके जाएगा, इसको आगे लेके आ जाएगा। लेकिन ये नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रखा अपने पास, क्वेश्चन में ही सेंस रहेगी इसकी, एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं करना अपने पास, कुछ भी चेंज नहीं करना। इसलिए हमने क्या कहा, एक चीज और देखनी इसके अंदर, इस बाय को है ना हम क्या, इस बाय को हम चाहे ना तो यहां पे लगा सकते हैं हम, कहां पे, बाय, टॉट बाय, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ये भी सेंटेंस सही रहता है। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या देता है आपको, यहां पे बाय को लगा के दे देता है। ये भी सही सेंटेंस है, ये भी सही सेंटेंस है, मर्जी आपकी है, इसको चाहे हम पीछे लिखें चाहे आगे। लेकिन अपने पास जब ऑब्जेक्ट पीछे ही चला गया है तो ऑब्जेक्ट के साथ रखते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ रखा जाता है। तो अपने पास सही सेंटेंस में कौन सा बना अपने पास है, सही ऑप्शन बना अपने पास सी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्या हु होता है, क्या हुम होता है। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं अपने पास। जब हम सेंटेंस में क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन करते हैं, इस तरह मतलब क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या है, जिस जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं होता तो क्या करते हैं, यानी क्या हुआ, जो सेंटेंस अपने साथ सब्जेक्ट नहीं लेता, या यूं कहे जो सेंटेंस सीधा वर्ब से शुरू होते हैं, क्या, जो सेंटेंस सीधा वर्ब से शुरू होते हैं, जो सेंटेंस सीधा वर्ब के लिखे जाते हैं, वो होते हैं हमारे जी इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंसों के अंदर क्या होता है, इनमें होता है या तो हम किसी को क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं, क्या देते हैं, या तो हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को नहीं, देखिए किसको देते हैं, या तो ऑर्डर होता है इनके अंदर, या क्या होती है, एडवाइस। ये देखो, ये एडवाइस, एक होता है एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह, और एक होता है ये ADVISE, इसका मतलब सलाह देना। ये एक वर्ब है, काम है, ये एक नाउन है अपने पास। या तो इसमें ऑर्डर होता है, या इसमें क्या होता है, एडवाइस होती है, या एक चीज और होती है, इसमें क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। ये सेंटेंस क्या करते हैं, हमें पूछते हैं किसी से, लेकिन ये देखेंगे, इसको भी देखेंगे, एक बार सेंटेंस देख लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में करा रखे हैं, ये जो पूरा टाइप है वो डिटेल में करा रखा है सर। यहाँ पे देखो, जो सेंटेंस सीधा वर्ब से साथ लिखे जाते हैं उन सेंटेंसों को बोलते हैं इंपेरेटिव। अब एक चीज और देखनी है, ये सेंटेंस हमेशा उस इंसान के लिए होते हैं जो सामने होता है। सलाह किसको देते हैं हम, ऐसे तो थर्ड पर्सन को सलाह दे रहे हैं, नहीं, जो सामने होता है उसको सलाह देते हैं। जैसे मैंने बोला ओपन द विंडो, अब ओपन द विंडो किसका बोल रहा हूं, किसी थर्ड इंसान को थोड़ा बोलूंगा, मैं कहूंगा सामने वाले को। सामने वो जो होता है उसी को सलाह दी जाती है, उसी को ऑर्डर दिया जाता है, और उसी से रिक्वेस्ट की जाती है। क्या कहती है, उसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं। इनमें देखो, ये सेंटेंस तीन चार तरह के होते हैं, या तो इसमें ऑर्डर मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, या मिलेगी इसमें सलाह, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवाइस बोलते हैं, या इसमें मिलेगी रिक्वेस्ट, क्या मिलेगी इसमें, रिक्वेस्ट। और एक सेंस और बनेगी इसकी, जिसमें ना तो ऑर्डर होगा, ना रिक्वेस्ट होगी, ना एडवाइस होगी, कोई भी सेंस नहीं दिखाई जाएगी। तो इन्हें कैसे बनाते हैं, जब हमारे पास इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना, क्या, जब हमारे पास इस तरह के सेंटेंस लिखे जाते हैं उनको कैसे बनाते हैं, पहले सेंटेंस देख लेते हैं उसके बाद बना के देखेंगे। देखो अपने पास क्या देखा है, कॉल द पुलिस एट वंस, इसमें कोई इधर देखो ना, तो इसके अंदर क्या दे रखा, रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट होता तो इसमें क्या क्या मिलता, इसमें सेंटेंस लिखा जाता प्लीज, क्या लिखते हैं इसमें, प्लीज। ये क्या लिख दे, काइंडली, सेंटेंस के पहले लिखते हैं इनको, यहां पे सेंटेंस के साथ लिखे जाते, प्लीज कॉल द पुलिस एट वंस, या काइंडली कॉल द पुलिस एट वंस। अगर ये दिखा रखे होते ना इसके अंदर सेंटेंस में, तो ये सेंस बन जाती है रिक्वेस्ट की। कैसे बनाती है, रिक्वेस्ट की सेंस बन जाती है। तो हम क्या करें, सामने वाले से रिक्वेस्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस लिखे ही सामने वाले के लिए जाते हैं, ये सामने वाले को रिक्वेस्ट करते हैं, सामने वाले को ऑर्डर देते हैं, सामने वाले से एडवाइस
सामने वाले को एडवाइस देते हैं। दोनों समझ में आ गए। ये अपने पास क्या था, ये अपने पास नाउन था, और ये अपने पास क्या था, एक काम था। ये वर्ब है, ये नाउन है। क्या देखा, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट तो इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर एडवाइस नाम की भी कोई चीज दिखाई दे रही, किसी को हम क्या कहेंगे, कॉल द पुलिस एट वंस, नहीं देंगे एडवाइस भी। एडवाइस भी नहीं लिखा इसके अंदर। तो उसके बाद क्या इसके अंदर ऑर्डर दे रखा है, कॉल द पुलिस एट वंस, जल्दी से क्या बनाओ, पुलिस को बुलाओ। इसको हम सेंटेंस में ऑर्डर भी मान सकते हैं, किसको कहेंगे भाई, कॉल द पुलिस एट वंस। लेकिन यहां पे ऑर्डर भी नहीं है। यहां पे क्या दिखा रखा है, ऑर्डर नहीं। ऑर्डर भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन हमें देखना सेंटेंस में कह क्या रहा हो, ऑप्शन के अंदर क्या दिखा रखा है इसने, ऑप्शन के हिसाब से सेंटेंस को लेना है। देखो कैसे, क्या, अब जहां पे हमारे पास कोई सेंस नहीं दे रखी, क्या, जहां पे हमारे पास कोई सेंस नहीं दे रखी, उनको हम बना सकते हैं किससे, इनको हम बना सकते हैं किससे, उसको हम बनाते हैं लेट से। किसके बनाते हैं, उसके साथ, उस सेंटेंस को बनाते हैं हम लेट के साथ। लेट एक अपने पास वर्ब है, क्या है अपने पास, एक वर्ब है। इसको हम अगर सेंटेंस में लिखते हैं ना, इसमें हम किसी से कोऑपरेशन मांगते हैं। क्या मांगते हैं, किसी में कोऑपरेशन मांगते हैं, एक दूसरे की का सहयोग मांगते हैं, सहयोग को दिखाते हैं ये वर्ब यहां पे लेट। चलो ये कोई काम करते हैं, कॉल द पुलिस एट वंस, जब सेंटेंस को बदलते हैं तो लेट के साथ। अब सेंटेंस में सीधा तो दिखाया जाएगा, ये तो बनेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि सलाह, जो सभी चीजें होती हैं प्रेजेंट के टाइम, ये उसी टाइम पे होते हैं जिस टाइम हम बात कर रहे होते हैं, बात करते हैं उस टाइम की बात होती है। ये पास्ट में तो लिखा ही जाएगा, कैसे लिख देंगे इसको पास्ट में, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। लेट द पुलिस कोल्ड, सेंटेंस ठीक हो सकता है ये, लेकिन चेक करना आप कैसे, गलत कैसे ये, द पुलिस इज टू कोल्ड एट वंस, नहीं जी बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा इसके साथ, क्योंकि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ इजामार लगता है। लेकिन यहां पे तो हमने सीधा कोई सेंटेंस वर्ब से लिखा है, जिनके अंदर सेंस ये होती है, देख, जब सेंटेंस वर्ब से लिखते हैं सेंस यहां से बनेगी, तो इसका मतलब है इसको इससे तो नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं सकते। अब आता ना लास्ट, ये तो ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, तो अपने पास क्या बचा लेट द पुलिस, बिल्कुल ठीक है, लेट द पुलिस बी कोल्ड एट वंस, कोल्ड, क्या कमी रहेगी इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर क्या कमी रहेगी, ऐसा ये ठीक क्यों नहीं हुआ, ये ठीक क्यों हो गया, इस सेंटेंस में ठीक कैसे हो गया, देखो कैसे, जब भी हम लेट वर्ब लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, लेट वर्ब, इसके बाद अगर हम कोई वर्ब लिखना चाहेंगे ना, क्या, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है ये। जब भी हम सेंटेंस लेट से लिखते हैं ना, किससे, लेट के साथ सेंटेंस लिखते हैं, तो इसके साथ हम सीधा का सीधा ना वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते। क्या बोला, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते, ना ही इसके साथ सीधा अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है ना वही दिखाई जाएगी, बिल्कुल नहीं दिखा जाएगी ये, तो ना तो ये आएगी थर्ड फॉर्म, ना ये आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, लेट वाले सेंटेंस के साथ जब भी हमारे को कोई वर्ब चेंज करनी होती है, तो हम क्या लिखते हैं, लेट के साथ हम बी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बी की फॉर्म लगा देते हैं। लेट लगाने से अब बी की फॉर्म जैसे लगी, हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं एक्टिव से, तो ऐसे ही अब इस जो कोड है ना, ये अपने पास क्या, जो ये अपने पास कॉल है ना, अब इसको थर्ड फॉर्म के अंदर अब ले सकते हैं। कब, जब हमारे पास बी की फॉर्म लगी है, बी की फॉर्म के बाद ही हम किसको दिखाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखाएंगे यहां पे सेंटेंस के अंदर। इसलिए हमारा सेंटेंस ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन है सही नहीं है इसके अंदर। सिर्फ फर्क कितना था, लेट में हम बी लगाते हैं, बी के बाद कोई फॉर्म लिखी जाती है अपने पास, ठीक है ना। एक सेंटेंस हम देख सकते हैं, देखो, अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या लिया हमने, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हमें, रोक, देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं अपने पास, जैसे पोस्ट दिस लेटर, क्या बना, पोस्ट दिस लेटर, ये भी किसी शुरू हो रहा है, सीधा का सीधा किसको दिखा रहा है, ये वर्ब को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, सीधा का सीधा ये वर्ब के साथ लिखा जा रहा है। अब ये सेंटेंस कैसा बनेगा, अब इसमें दो तरीके देखते हैं इसके, देखो,
एक तो हम लिखते हैं सेंटेंस के अंदर प्लीज, क्या लिखा, प्लीज, प्लीज पोस्ट द लेटर, पोस्ट दिस लेटर, वर्ब से दिखा रखा सेंटेंस, बिल्कुल। अब जैसे ही प्लीज सेंटेंस में देखा ना हमने, प्लीज देखा, तो इसका मतलब पता क्या बना, इसका मतलब सेंटेंस के अंदर क्या दिखा रखी है, रिक्वेस्ट दिखा रखी है, क्या दिखा रखी है, रिक्वेस्ट को दिखा रखा है। अब जैसे ही रिक्वेस्ट, जब सेंटेंस में अगर हमारे को पता चले इसमें एडवाइस दे रखी है, सॉरी एडवाइस है इसके अंदर, रिक्वेस्ट है इसके अंदर, या फिर ऑर्डर है इसके अंदर, अगर ऐसे सेंटेंस मिलते हैं हमारे को, तो हम जो हमारे को वो एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, उस फीलिंग को चेंज करते हैं सेंटेंस के अंदर, क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव फीलिंग को बदला जाता है। अब हम इसको नहीं बदलेंगे, प्लीज को, किसको, इसको प्लीज को नहीं बदलेंगे, ना ही इसको बदलेंगे, पोस्ट को, इस पोस्ट को चेंज नहीं करेंगे हम, इस वर्ब को, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इस वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। अब देखो क्यों, कैसे सेंटेंस में देखो, पहले देखा किसके लिए होते हैं ये होते हैं सामने वाले के लिए, सामने वाले को सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, और उसके बाद रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर सामने वाले के लिए होते हैं सेंटेंस। तो सामने वाले क्या बोलते हैं जी, यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं सामने वाले को, यू बोलते हैं। अब देखो आगे लेके आओ, किसको, किसको दे रहे हैं, यू, उस फीलिंग को चेंज करना है, किसको दे रहे हैं सलाह, यू को दे रहे हैं। अब यू के बाद क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा अपने पास, क्या लगेगा अपने पास से, आर, क्या दिखा रखा है, प्लीज, रिक्वेस्ट दिखा रखी है, तो क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये अपने पास क्या है, एक वर्ब है, क्या ये अपने पास है, ये अपने पास एक वर्ब है। जब भी हम किसी वर्ब से वर्ब को जोड़ते हैं तो अपने पास क्या लिखा जाता है, जब भी हम सेंटेंस में वर्ब से वर्ब को दिखाते हैं तो अपने पास क्या आता है, टू लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है अपने पास से, टू लिखा जाता है। और टू लिखने के बाद सेंटेंस को एज इट इज रखना है, क्या लिखना है, एज इट इज रखना, कुछ नहीं करना उसके अंदर, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। अब ये क्वेश्चन यहां से और बना, क्या हमने इस वर्ब को चेंज नहीं किया, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही क्या है, पहले से ही हम बना सके, थर्ड फॉर्म को पहले ही दिखा दिया हमने, इसलिए हमने इस पोस्ट को चेंज नहीं करा है, इसको एज इट इज इसीलिए रखा है। एक वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में टू लगाएंगे हम। अगर यहां पे रिक्वेस्ट नहीं होती, क्या, अगर यहां पे प्लीज नहीं होता, रिक्वेस्ट नहीं होती, सीधा ऐसे सेंटेंस होता अपने पास, कैसे, ऐसे होता, प्लीज, सॉरी, पोस्ट दिस लेटर, इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लेट से बनाएंगे, किसे बनाएंगे, लेट से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे लेट से, देखो कैसे, क्या बनाना है, लेट, क्या लेना है, लेट, ये कोऑपरेशन को दिखाता है। अब अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, लेट दिस लेटर, लेट पिछले सेंटेंस में देखा, इसकी थर्ड फॉर्म लिखो, पोस्ट से क्या बन जाएगा, पोस्टेड बन जाएगा, क्या बना, पोस्टेड बना अपने पास। थर्ड फॉर्म तो सीधा नहीं लेता, क्या किया था, क्या लिखा था हमने, बी के साथ, किसका लिखा था, बी के साथ सेंटेंस में लिखा था। अगर या लेट हमारे पास वर्ब की कौन सी लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जी बेर इन्फिनेटिव, क्या बोलते हैं इसको, बेर इन्फिनेटिव, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेने पर सेंटेंस हमारा था। एक सेंटेंस हम छोटा और देखते हैं साथ साथ में, देखो नेक्स्ट सेंटेंस के हमारे पास क्या है, जैसे मैंने बोला, लिखता हूं मैं, टेक योर लंच, क्या बोला, सेंटेंस में मैंने बोला टेक योर लंच, टेक योर लंच, ना तो मैंने इसके अंदर क्या दिखा रखा है, देखो सेंटेंस में इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, ना तो इसमें हमने किसी को ऑर्डर दिखा रखा है, ना ही रिक्वेस्ट दिखा रखी है, ना ही एडवाइस दिखा रखी है, ये तीनों चीज नहीं दिखा रखी इसके अंदर। जब ये तीनों सेंटेंस के अंदर नहीं होती ना, तो हम उस सेंटेंस को या तो लिखते हैं किससे, या तो लिखते हैं हम टेल से, या लिखते हैं हम उसको ओस्क से, दोनों में से लिख सकते हैं, सेंटेंस में है ही नहीं।
अगर हम इसको लेट से सेंटेंस देखो, एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन में आ जाए ना, ऑप्शन में आ जाए लेट से, तो लेट में कैसे बनेगा, अभी देखा था, लेट लिखो, लेट के बाद योर लंच लिखो, लंच लिखो और फिर बी लिखो और फिर टेक टुक थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन लिख दिया हमने, बिल्कुल सही रहा। लेकिन इसमें तो जिस सेंटेंस के अंदर ना तो कोई ऑर्डर होता, ना कोई रिक्वेस्ट होती, ना कोई एडवाइस होती, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? फिर हम सामने वाले कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सामने वाले को, तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर ओस्क्ड, यू आर ओस्क्ड, क्या बनेगा, वर्ब से वर्ब को जोड़ेंगे, टेक योर लंच। तो किसको दिखाएंगे हमें, जब वर्ब से वर्ब को जोड़ते हैं तो साथ दिखाते हैं, टू के साथ दिखाते हैं, यू आर ओस्क्ड कहा जाता है आपको, यू आर ओस्क्ड या यू आर टोल्ड, आपको कहा जाता है टू टेक योर लंच। हमने ये इंपेरेटिव सेंटेंस देखे हैं, क्या देखे हमने, ये इंपेरेटिव। अब हम जो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हो, देखो अपने पास 10वां क्वेश्चन है, इट इज राइट, हमारे पास क्वेश्चन होते हैं इट इज टाइम, और उसके बाद लिखा जाता है टू के साथ, यानी टू लिखेंगे और उसके बाद वो काम लिखेंगे। अब एक चीज यहां से देखो, वाटर का मतलब पानी भी होता है, यानी अपने पास ये एक नाउन भी है, क्या अपने पास है नाउन, वाटर का मतलब पानी होता है, क्या होता है वाटर का मतलब है पानी, लेकिन वाटर का मतलब एक पानी देना भी होता है, क्या मतलब है इसका मतलब एक पानी देना भी, इसका यहाँ पे क्या बनाइए, यहाँ पे तो एक नाउन होता है और एक अपने पास क्या बनी वर्ब है। जब इसको बोलते हैं वर्ब तो इसका मतलब होता है पानी देना, जब इसको बोलते हैं वाटर तो इसका पानी, तो इसका मतलब होता है पानी, यानी नाउन, एक नाउन होता है एक वर्ब होती है। नाउन का मतलब कोई चीज का नाम, कोई व्यक्ति को दिखाएगी कि चीज को दिखाएगी, वर्ब का मतलब किसी काम को दिखाएगी। जब हमारे पास सेंटेंस कहां से लिखे जाते हैं, इट इज टाइम से लिखे जाते हैं, तो इस सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, देखो अगर हमारे पास इट इज टाइम वाले सेंटेंस लिखे जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेम एज इट इज लिख देना है इसको, किसको, इसको। बस एक चीज का यहां पे ध्यान रखना है हमारे को, जब भी सेंटेंस यहां शुरू होते हैं ना, उसके बाद कोई भी काम आ जाता है इट्स टाइम, कोई भी काम लगा देगा यहाँ पे। वैसे तो हम जब टाइम एंड टेंस का टॉपिक करते हैं ना, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट, जब सेंटेंस में इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम जब बात करते हैं तो ये टाइम कौन सा दिखाते हैं, ये वर्ब का जो सेकंड फॉर्म के साथ लेके जाते हैं, किसके साथ लेके जाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लेके जाते हैं। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है ऐसा काम जो पहले किया है हमने, यानी पास्ट बोलेंगे उसको। लेकिन यहां पे क्या दिखा रखा है, यहां पे हमने इट्स टाइम के बाद सीधा उस इंसान को दिखा देना है, लेकिन यहां पे तो हमने टू के साथ लिखा, जी के साथ लिखा है, टू के साथ लिखा हमने इसको, और टू के बाद कौन सी वर्ब लेते हैं, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये कोई काम है यहाँ पे। अब देखते हैं हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ये सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा, इसको हम बनाएंगे एज इट इज, इसी से ही, क्या बनेंगे, इट इज टाइम द प्लांट्स, क्या बोलेंगे, द प्लांट्स बी वोटर्ड, सेंटेंस के अंदर बिल्कुल सही है, टू के बाद क्या लिखेंगे, बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या इससे और भी सही बनता है, सही नहीं है ये, छोटी कमी है इसके अंदर। देखो इट्स टाइम, वहन, वहन तो यहाँ पे लिखा ही जाएगा, वहन तो हम लिखेंगे नहीं, और उसके बाद वो काम को दिखा रखा है। उसके बाद क्या लिखा है, हमारे को टू के साथ लिखना, क्या के साथ लिखा है, टू के साथ लिखा है, और जब हम टू का है ना पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, टू के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, बी की फॉर्म लिखते हैं, तो क्या बनेगा, बी की फॉर्म लिखने के बाद बनेगा, बी की फॉर्म लिखी जाएगी, जैसे यहाँ पे लिख रखी है, लेकिन ये वो चीज छोड़ रखी है इन्होंने, ये टू लिखा, तो ये आर भी नहीं लिखा जाएगा इस साथ, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट लास्ट देखिए, इट्स टाइम, इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, इट्स टाइम
अगर हम इट्स टाइम के बाद उस काम को दिखाएंगे तो टू के साथ लिखा जाएगा। अगर इट्स टाइम के बाद उस चीज को दिखाएंगे तो किस साथ लिखा जाएगा? वो दिखाएंगे जी हम किस साथ? फोर के साथ लिखेंगे। किस साथ लिखेंगे? बड़ी टेक्निकल चीज है यहां पे ये क्वेश्चन में। अगर किसी काम को दिखाएंगे तो टू के साथ दिखाएंगे। इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, क्या बोलेंगे? सही ना, देखो इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट, सीधा वर्ब किसके साथ? टू के साथ। इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट्स टाइम टू टेक लंच, क्या बोलेंगे? इट्स टाइम टू टेक लंच, इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम जैसे ही करेंगे वो काम लिखा जाएगा तो किसके साथ? टू के साथ। लेकिन हम उस काम की अगर बात नहीं करते ना, उस चीज को दिखाते हैं, चीज का मतलब नाउन, नाउन को दिखाते हैं, तो नाउन के साथ क्या लिखेंगे? नाउन, ये नाउन रहा द प्लांट्स, बिल्कुल सही है। तो द प्लांट्स अगर नाउन है तो चीज को दिखाने के लिए हमने क्या लिखा? फोर लिखा है। क्या लिखा है? फोर को लिखा हमने। इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स। अब हम इसका पैसिव बना देंगे टू वाटर। किसका बनाएंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हमने ले लिया इसका। अब हम किसकी बात करेंगे? टू वाटर की बात करेंगे। तो अब क्या बनेगा? अब इस, क्योंकि टू के बाद तो क्या है? टू के साथ हम सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं लिखते, तो हमने क्या लेना पड़ेगा बीच में? जब हम बी को लिखेंगे तब हमारे पास क्या लिखा जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। तो क्या बनेगा? टू बी वाटर्ड। तो क्या बना? इट्स टाइम फॉर, क्यों लिखा? क्योंकि कोई चीज है, कोई नाउन है, सीधी सी बात, सही है। इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। देखो इट्स टाइम का जो फंडा देखते हैं ना, देखो क्या है। अगर हम इट्स टाइम के साथ फोर लिखते हैं तो किस चीज को दिखाएंगे? इट्स टाइम के साथ अगर टू के साथ लिखते हैं तो क्या बोलेंगे? इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट। क्या बोला हमने? किसके साथ दिखाया? टू के साथ। अगर हमें इंसान के साथ दिखाना पड़े, क्या दिखाना पड़े? अगर हम इंसान के साथ दिखाएंगे, उस इंसान के साथ इट्स टाइम टू, कोई भी इंसान माना, जैसे मैंने आई माना, यू दिखाया, ही से इट, कोई भी इंसान दिखाना चाहें तो उसके साथ क्या लिखा जाएगा? उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी। पहले बताया सेंटेंस के, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम। अगर सेंटेंस में जब इस तरह के, जब सेंटेंस अब इस तरह का होता है तो हम किस में दिखाते हैं उसको? उसको दिखाते हैं हम पास्ट में, मतलब सेकंड फॉर्म के साथ। देखा ना? इट्स टाइम, अगर चीज है तो फोर, अगर वो टू के साथ लिखता है तो टू लगा के उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। अगर हमें उस इंसान को दिखा रखा है तो उसके बाद वो काम दिखा जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो अपने पास क्या बना? ये टू को दिखा रखा हमने। किसको दिखा रखा? यहाँ पे सेंटेंस में हमने टू सेकंड फॉर्म के साथ दिखाना पड़ेगा। अब हम एक सेंटेंस का जो लास्ट टाइप है, अब हम वो लास्ट टाइप करेंगे, ठीक है ना? देखो नेक्स्ट सेंटेंस, ये उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखेंगे अब हम, बात था ना। चलो नेक्स्ट देखो, जो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखो इसको पढ़ो, द सरफेस फील्स स्मूथ। जब हम ऐसे सेंटेंस पढ़ते ना, देखो जैसे रसगुल्ला अपने पास, उसका टेस्ट मीठा है या कम मीठा है, कब पता चलेगा हमारे को? जब हम उसको चख लेंगे, जब उसको हम खा के देखेंगे। चाय का कब पता चलता है? जब हम उसको पी के देखते हैं तभी पता चलता है ये मीठी है या इसके अंदर शुगर नहीं डली हुई है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम महसूस करते हैं, कब? जब उनको चखते हैं, जब उनका टेस्ट देख लेते हैं हम। टेस्ट देखने के बाद, टेस्ट लेने के बाद ही हमें पता चलता है। तो उन सेंटेंसों को हम सेंटेंस में कैसे बनाते हैं? देखो सेंटेंस, उन सेंटेंसों को लिखने का तरीका देखते हैं कैसे लिखा जाता है हमको। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। जैसे ही हमारे को पता चला सेंटेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, अब यहाँ पे ये रूटीन वाले काम को नहीं दिखा रखा। हम समझे कहां पे रूटीन वाले काम को है, हमेशा होने वाले कामों को दिखा रखा, नहीं। यहाँ पे कुछ और ही बोल रहा है ये वर्ब।
क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है अपने पास, ये इसका वर्ब है, और उसके बाद ये इसकी क्या समूद होना इसकी क्या है, विशेषता है। क्या ये इसकी विशेषता है अपने पास, समुद होना उसकी विशेषता है। इन सेंटेंसों को हम कैसे चेंज करते हैं, देखो, दिस सरफेस इज फेल्ट स्मूथ, ये जो हमारे को क्या है, जो सरफेस है ये कैसी है, फेल्ट है, पता ही चला, ये तो पहले से ही बता रखा है। कैसी है ये, समूद महसूस होती है। पता कैसे चलेगा समूद है या नहीं है। दिस इज समूद, देखो पता ही चला ना इससे, देखो दिस इज समूद, यह समुद है, देखो विशेषता बताने वाला शब्द लिखा गया यहाँ पे। विशेषता बताने वाला सेंटेंस की जब से जोड़ा जाता ना, ये बी की फॉर्म लिखी जाती है, उससे पहले बी की फॉर्म के साथ जोड़ा जाता है विशेषता बताने वाले शब्दों को। दिस इज समुद, ये समुद है। कैसे पता चला, जब हम वहन, जब इट इज फेल्ट, जब इसको महसूस किया गया। सेंटेंस ऐसे बनेंगे ये। क्या बोला, दिस इज स्वीट समुद, ये कैसी है, समुद है। कब है, जब वहन इट इज फेल्ट, जब इसको क्या किया गया, महसूस किया गया। अब इसको हम दिस सरफेस फेल्ट इज स्मूथ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। दिस सरफेस इज स्मूथ एज फेल्ट, नो। सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा, दिस सरफेस फील स्मूथ। तो क्या बोलेंगे, दिस इज ए स्मूथ। कब स्मूथ लगेगा हमारे को, जब इसको क्या कहा जाता है, जब इसको महसूस किया जाता, महसूस करने के बाद ही हमारे को पता चलेगा ये समुद्र है या नहीं है। तो यहाँ पे वहन, जब हम इसको क्या करते हैं, फेल्ट करते हैं, महसूस करते हैं। हम देखो एक सेंटेंस इसी का जैसे ले लेते हैं, हम इसी का सेंटेंस ले लेते हैं, हम देखो एक से समझ में नहीं आएगा, दूसरा ले लेते हैं। रसगुल्ला, रसगुल्ला इज स्वीट, क्या है, जो रसगुल्ला है ना वो कैसा है, स्वीट है। यानी स्वीट का मतलब होता है यहाँ पे मीठा। मीठा क्या है, मीठा क्या है, यहाँ पे रसगुल्ले की विशेषता को दिखाया गया है। जब हम किसी चीज को दिखा देते हैं और उसकी विशेषता बताएं, उन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम बी की फॉर्म लिखते हैं। अगर वो प्रेजेंट के अंदर दिखा रखा है तो हम के साथ लिखते हैं इज, एम आर के साथ लिखते हैं। अगर वो सेकंड फॉर्म के साथ दिखा रखा है, यहां पे होता रसगुल्ला वो स्वीट, रसगुल्ला मीठा था, तो हम किस साथ लिखेंगे, वोज वर्ग के साथ, किस साथ लिखेंगे, वोज वर्ग के साथ। इसको तो बोलते हैं पास्ट के साथ लिखेंगे इन दोनों को, और इन तीन को किसके साथ लिखेंगे, इन तीनों को लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट टाइम होता है। कौन सा होता है, प्रेजेंट टाइम, जिसको हम इज हमारे साथ लिखते हैं। रसगुल्ला इज स्वीट, देखो कैसे बनेगा ये सेंटेंस के अंदर, रसगुल्ला, रसगुल्ला इज स्वीट, मीठा होता है। क्या, रसगुल्ला इज स्वीट, कब, व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड, रसगुल्ला इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। लेकिन सॉरी, इसमें एक चीज रह गई, क्या रह गई वो, यहां पे एक चीज बदल देते हैं, यहां पे टेस्ट वर्ब रह गई हमारी, क्या रह गई, टेस्ट वर्ब रह गई अपने पास, क्या रह गई यहाँ पे, टेस्ट वर्ब्स रह गई, टेस्ट को नहीं लिखा हमने। रसगुल्ला कैसा होता है, टेस्ट स्वीट, रसगुल्ले का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। ये सेंटेंस ऐसे आएगा आपके पास एग्जाम के अंदर, क्या एग्जाम के अंदर आएगा आपके पास ऐसे, रसगुल्ला टेस्ट स्वीट, स्वीट मीठा, रसगुल्ला कैसा होता है, मीठा होता है। बने कैसे का, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, साथ लिखेंगे इज एम आर के साथ। रसगुल्ला इज स्वीट, मीठा होता है, व्हेन इट इज टेस्टेड,
जब इसको टेस्ट किया जाता है। सेंटेंस एक्चुअल में ये ऐसे था, हमने इज के साथ लिख दिया था, लेकिन हमने वहां पे वर्ब की फॉर्म्स यानी काम को नहीं दिखाया था, उस वर्ब को नहीं दिखाया था। अब ये वर्ब दिखा दी। अगर मान लेते हैं इसी को हम सेकंड फॉर्म के अंदर, सेकंड फॉर्म क्या होती है? टेस्टेड। क्या होती है? सेकंड फॉर्म टेस्टेड। अगर यहाँ पे टेस्टेड दे रखा हो, क्या दे रखा हो? टेस्टेड दे रखा हो। टेस्टेड कौन सी फॉर्म हो गई? वर्ब के अपने पास सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म का मतलब होगा पास्ट टाइम। पास्ट टाइम के साथ लिखेंगे वोज के साथ या फिर वर्क के साथ दिखाएंगे, साथ दिखाएंगे वोज या वर्क। अब रसगुल्ला तो एक होता है, तो कुछ नहीं करना हमारे पास, हमारे को यहाँ पे रसगुल्ला इज को क्या बना देना है? ये तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या बना देना है? वोज। रसगुल्ला वोज स्वीट। रसगुल्ला कैसा था? मीठा था। कब? जब इसको वहन इट इज नहीं, इट वोज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया गया। रसगुल्ला कैसा था? रसगुल्ले का जो टेस्ट कैसा था? रसगुल्ला मीठा था। कब? जब इसको स्वीट किया, सॉरी क्या बोलते हैं, जब इसको टेस्ट किया जाता है, तो प्रेजेंट में दिखाएंगे। जब इसको टेस्ट किया गया पास्ट में दिखाएंगे, तो वोज वर्ग के साथ लिखेंगे जी। यहां ठीक है ना, वोज वर्ग के साथ लिखेंगे जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं, जब उनको फील करते हैं, महसूस करने के बाद ही हमें पता चलता है, महसूस करने के बाद हमें पता चलता है, तो उसको क्या करेंगे? हमें ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। अगर पास्ट फॉर्म दे रखी है तो टेस्टेड बन जाएगा, वोज वर्ग के साथ लिखा जाएगा। अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, अगर देखो अब यहां पे जरूरी नहीं है फिफ्थ फॉर्म दे, क्या जरूरी नहीं है यहां पे फिफ्थ फॉर्म दे, ये तो सिर्फ और सिर्फ है ना, यहां पे इसको देखते हुए लिखा जाएगा। किसको देखते हुए? इसको। रसगुल्ला यहां पे एक है, क्या रसगुल्ला यहाँ पे एक रसगुल्ला है। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा चीजें होती हैं, तो तब यहाँ पे टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट आएगा, TAST, टेस्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर यहाँ पे वर्ब की जो ज्यादा एक से ज्यादा चीजें हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ब की प्लूरल फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वर्ब की प्लूरल फॉर्म। उम्मीद करता हूं आपको आज समझ में बहुत अच्छा आया होगा। हर एक टॉपिक को हमने बड़े आसान तरीके से किया है। एक टॉपिक में हमने पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश की है। लगभग हमारा पोर्शन सारा का अगर हमें सिर्फ अब प्रैक्टिस की जरूरत रह गई, हमने लगभग हर टाइप के सेंटेंस कर लिए एग्जाम के। हर टाइप के जो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए ना, ये एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। लगभग हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो एचएसएससी का है, चाहे फिर वो एसएससी का है, चाहे फिर वो सीईटी लेता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, चाहे टीचिंग का एग्जाम हो, एस्टेट होगा, सीटेट, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इसमें से। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। जो ये क्लास है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले टाइम के अंदर हेल्प करेगी, जो एसएससी के एग्जाम होने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।